आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान यानी कि 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 19 और आज हमारी डेट है 4 दिसंबर। हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स की, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हमने अब तक बात की कि सभी एनिमल्स और न्यूट्रिशंस लेते हैं अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए, अपने हेल्दी लाइफ के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और वो न्यूट्रिशंस लेते हैं, उसके लिए वो फूड लेते हैं, तो इसके लिए वो कौन कौन से डिफरेंट वेज को यूज़ करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक बर्ड है, उसके बाद दूसरी पिक्चर हम देखें तो एक फ्लावर के ऊपर छोटा सा बीज आपको दिखाई देगा जिसे हम मधुमक्खी भी कहते हैं। तो ये जो हमिंग बर्ड है और बीज हैं, दोनों ही फूलों के अंदर से रस लेती हैं जिसे हम कहते हैं नेक्टर, नेक्टर ऑफ प्लांट्स। साथ में ये जिस तरीके से अपना फूड ले रही हैं इसे कहते हैं सक करना यानी कि चूसना। वहीं हम आगे देखें तो एक काऊ दिखाई दे रही है और उसका बच्चा दूध पी रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जो इन्फेंट है यानी कि शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड मदर्स मिल्क, तो वो मदर का मिल्क लेते हैं, उसको फीड करते हैं। अब इसी तरह हम आगे देखें तो स्नेक्स और स्नेक्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये अपने फूड को यानी कि जिस भी एनिमल को खाने वाले हैं या जिस भी चीज़ को खाते हैं, ये उसे सीधा बिना चबाए अंदर पेट के ले जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्वेलो करना या निगलना। सीधा साबुत का साबुत पेट के अंदर ले जाना और उसके मरने के बाद में उसका वो आगे डाइजेशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टारफिश दी गई है। हम स्टारफिश के फीड करने की बात करें तो एनिमल कवर्ड, जो एनिमल्स कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में होते हैं, हार्ड शेल के अंदर होते हैं, आफ्टर ओपनिंग द शेल, अपने शेल को खोलने के बाद, जब वो अपना शेल खोलते हैं तो शेल को खोलने के बाद स्टारफिश के पेट के अंदर से उसके मुंह के अंदर से उसका पेट यानी कि उसका अमाशय जो होता है, स्टोमैक जो होता है, वो मुंह के अंदर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद जो भी सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं शेल के अंदर, उनको इस्तेमाल करती है एज अ फूड। तो द स्टोमैक देन गोज, उसके बाद जो उनका स्टोमैक होता है वो वापिस शरीर के अंदर चला जाता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे अपना भोजन जो है, फूड जो है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये थी स्टारफिश की बात। लेकिन कुछ और फिश की बात करें या ऐसे चीज़ों की बात करें जिसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं यानी कि पानी में रहने वाले जीव कहते हैं, ये अपने फूड के लिए उन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते रहते हैं नियर बाय एंड फीड अपॉन देयर। और ये एक तरीके से हम कहते हैं ना, ये पानी को फिल्टर भी करते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उन्हें ये ढूंढ ढूंढ कर या छान कर या चुनकर उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग मछलियों के लिए पानी में आटे की गोलियां या दूसरी इस तरह की चीज़ें डालते हैं ताकि वो खा सकें। तो फिलहाल हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, रीड किया। अब हमें आंसर करना है इस टेबल को। तो यहाँ पर हमें कुछ हिंट दिए गए हैं और
उनको यूज़ करके हमें मोड ऑफ फीडिंग बताना है। साथ में हमें ये भी बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये किस प्रकार का काइंड ऑफ फूड मतलब कैसा वाला फूड लेते हैं या फूड में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस मेल की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसी तरह से आंट और ईगल स्नेल की बात कर रहे हैं तो वो लीफ, फंगी, एल्गी का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है च्यूइंग यानी चबाना। इसी तरीके से आंट को आपने देखा होगा कई बार वो घर के जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होती हैं उनको खींच कर ले जा रही होती हैं। स्वीट्स और वीट ये तो वो खाती ही हैं, ये भी च्यूइंग करती हैं, चबा कर खाती हैं। ईगल की बात करें तो वो मीट लेती है और उसका जो मोड ऑफ फीड है वो स्वेल करना है, स्वेलो करना है। तो वो स्वेलोइंग को यूज़ करती है यानी कि सीधा साबुत चीज़ को अंदर ले जाना। हमिंग बर्ड्स के बारे में हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, वो नेक्टर का यूज़ करती है यानी कि फ्लावर जूस का यूज़ करती है और उसको सकिंग करती है यानी चूसती है। वहीं पर अगर हम लाइस की बात करें तो जब लाइस को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये ब्लड लेते हैं, मॉस्किटो भी ब्लड लेते हैं, ये दोनों ही ब्लड लेते हैं। लाइस का मतलब होता है जुएँ, जो जानवरों के शरीर पर भी होती हैं, हम इंसानों के भी सिर में कई बार जुएँ हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो ब्लड को सक करती हैं, ब्लड चूसती हैं। उसी तरह हम अगर आगे बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई भी नेक्टर लेती है, नेक्टर का मतलब होता है फ्लावर जूस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और बटरफ्लाई क्या करती है उस नेक्टर का उसको सक करती है। फिर हाउस फ्लाई की बात करें तो सेमी डाइजेस्टेड फूड इसका मतलब होता है ऐसा खाना जो कुछ पच भी चुका है और पूरी तरह से पचा भी नहीं है। और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि जो वेस्टेज हमारे पेट के अंदर से हम सुबह सुबह निकाल कर आते हैं, अगर खुले में अगर वो गंदगी पड़ी हो, वेस्टेज पड़ी हो, तो जो फ्लावर जो सॉरी हाउस फ्लाई होती है वो उस गंदगी के ऊपर भी बैठती है, क्योंकि उसके अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो पूरी तरह से पचा नहीं होता उसे हम अपने सुबह सुबह उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए तो ये जो इसका मोड ऑफ फीडिंग है इसको बोलते हैं साइफनिंग। साइफनिंग का मतलब होता है उसे छोटे 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 टुकड़ों में बांटकर उसको ये खाती हैं, क्योंकि ये हार्ड फूड नहीं खा सकती, इसीलिए सेमी डाइजेस्टेड फूड को ये खाती हैं। तो इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है साइफनिंग। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काम करने में इससे मदद मिलेगी और साथ में काम करने में मदद मिलने के साथ साथ आपको ये वर्कशीट समझ भी आ गई होगी। आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह वीडियोस मिलती रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को लाइक और शेयर हो सके तो ज़रूर कर दिया करें, साथ में इस पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।